हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह ने इंडिया की कंडीशन को लेकर 18 बुक्स लिखी थी। इसमें से आज के समय में जो सबसे रेलेवेंट बुक है वह है इंडिया एट रिस्क, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिसएडवेंचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। इस बुक में जसवंत सिंह ने इंडिया के 4 स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट जैकेट के बारे में बताया था, जो है द LOC, द LAC, द डुरैंड लाइन और द मकमहोन लाइन। इसी बुक में उन्होंने एक पेपर को देखकर ये बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर ने 1946 इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया तिब्बतन प्लेटो के बारे में हाईलाइट किया था। वहीं उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि ब्रिटिश इंडिया का सबसे मेन थ्रेट रशिया नहीं बल्कि चाइना है। इस पेपर में ये भी बताया गया था कि जैसे ही ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, तिब्बत चाइना की तरफ अपना रुख मोड़ लेगा। उन्होंने इस पेपर में ये भी बताया था कि इंडिया सिक्किम और देवनगिरी के थ्रू ल्हासा की तरफ बढ़ रहा है। इस पेपर में उन्होंने जो सबसे मेन चीज हाईलाइट की थी वे ये थी कि इंडिया को नेपाल और उसके लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। जब एंग्लो टिबेटन कन्वेंशन ऑफ ल्हासा को इम्पोज किया गया, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट को भी लाया गया, जिसमें तिब्बत में ब्रिटिश इंडिया को कई स्पेशल राइट्स भी मिले थे। और इन राइट्स के अकॉर्डिंग इंडिया तिब्बत के टैटन, यानसे और गारथॉक में ट्रेड कर सकता था। ये पोस्ट 1954 तक वहीं पर थे, पर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अट्रैक्शन चाइना की तरफ इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करके इस यूनिलेटरल एग्रीमेंट को विड्रॉ कर दिया। इसी के साथ कुछ मिलिट्री रिकॉर्ड्स में 2 राइफल कंपनी के बारे में भी बताया गया था, जिसमें से एक कंपनी रॉयल फिसिलियर्स यंग हस्बैंड फोर्स की इन्फैंट्री कंपोनेंट भी थी। वहीं गैंगटॉक के कुछ मारवाड़ी ट्रेडर्स आज भी नाथुला पास और जयपला पास के थ्रू किए जाने वाले बिजनेस को याद करते हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि कई बुक जिन्हें इंडियन ऑथर्स ने चाइना पर लिखा है, उसमें इन सब चीजों को मेंशन नहीं किया गया है। अगर इन फैक्ट्स को बुक में मेंशन किया जाता तो आज इंडिया का फेट कुछ अलग ही होता। इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अलग ही देश की तरह रहता। आज हम उस मिस्टेक के लिए पे कर रहे हैं जो शायद ही सुधर सकती है, और वो ये है कि इंडिया ने 1950 में मकमोहन लाइन के लिए अक्साई चिन को स्वैप कर दिया था, और आज के समय में चाइना इस मकमोहन लाइन को मान ही नहीं रहा है, और यही इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक बन गया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।